बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिलखैर। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आपकी मेरी मुलाकात रहा करेगी इस चैनल के थ्रू और हमारा मकसद ये होगा कि हम एक दूसरे से गुफ्तगू करें। इस गुफ्तगू में हम अपने समाजी, माशरती और जो ज़हनी उलझनें हैं, जो हमारे आपस के प्रॉब्लम्स हैं, परेशानियां हैं, उन पे गुफ्तगू किया करेंगे और उनके हल तलाश किया करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा दीन इस्लाम जो मज़हब है हमारा, वो हमें क्या सिखाता है, उससे हमें क्या तालीमात मिलती हैं। हम उसको मशअल राह बनाएंगे और अपनी ज़िंदगी की उलझनों को सुलझनों की तरफ लेके जाएंगे। नबी करीम आपके मेरे पीर मुर्शिद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी अहादीस और तर्ज़ अमल से हम सीखने की कोशिश करेंगे और आसानियाँ हासिल करने की कोशिश करेंगे। ये आगाज़ था, इससे हम गुफ्तगू आगे लेके चलते हैं। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाहता हूँ वो है शुक्र के हवाले से। हम शुक्र कैसे अदा करें? हमारा कुरान हमें क्या सिखाता है? सूरह बकरा में हमें ये बताया जाता है, सो तुम मुझे याद किया करो, मैं तुम्हें याद रखूँगा, और मेरा शुक्र अदा किया करो और मेरी नाशुक्री ना किया करो। जबकि नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो थोड़े पर शुक्र नहीं अदा करता वो ज़्यादा पर भी शुक्र नहीं करता। जो बंदों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं करता। अगर हम इस बात को थोड़ा सा आगे लेके चलें तो शुक्र के लुग़वी मानी क्या है ये जान लेते हैं। इसके लुग़वी मानी है नेमत देने वाले की नेमत का इकरार करना और किसी की अनायत या नवाजिश के सिलसिले में उसका एहसान मानना। इस्तिलाही तौर पर अल्लाह की शुक्रगुजारी से मुराद अल्लाह की बेपाया रहमत, शफ़क़त, रबूबियत, रज़ाकी और दीगर एहसानात के बदले में दिल से उठने वाली कैफियत और जज्बे का नाम है शुक्र अदा करना। अगर हम इसकी मज़ीद डिटेल में जाएं तो हमारा खूबसूरत मज़हब दीन इस्लाम शुक्र अदा करने के हमें 4 तरीके बतलाता है। मैं आपसे गुजारिश करूं, वो क्या है? दिल से शुक्र अदा करना, ज़ुबान से शुक्र अदा करना, नेमतों को इस्तेमाल करने से शुक्र अदा करना और मखलूक़ खुदा की खिदमत करना। दिल से शुक्र अदा करने का तरीका है कि अगर कोई आप पर एहसान करता है, जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप पे एहसान करता है, हम पे एहसान करता है, हम उसका एहतराम करें, उसको नाराज़ ना करें, उसका जो हुक्म है उसकी बजावरी करें। बिल्कुल इसी तरह अगर कोई इंसान, अगर कोई शख्स, अगर उसका बनाया हुआ कोई बंदा हम पे एहसान करता है तो हम उसकी भी शुक्रगुजारी करें। ये हमारा दीन इस्लाम हमें इसका सबक देता है। जैसे हम अल्लाह अकबर कहते हैं तो उसमें खालिस्तन सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात का जिक्र होना चाहिए। हम असल में अल्लाह अकबर जब हम कहें तो उस ज़ात बारी ताला का एहतराम सबसे पहले है, जो यकीनन है भी, लेकिन इसको समझने में थोड़ा सा हमें गौर करने की ज़रूरत है। आगे बढ़ें तो ज़ुबान से शुक्र अदा करने का तरीका भी है दूसरे नंबर पर। जैसे कि अल्लाह का शुक्र अदा करने का तरीका है और ये आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से हमें मिलता है कि अल्लाह ताला की हर दी हुई चीज़ पर अल्हम्दुलिल्लाह कहें, शुक्रगुजारी करें, ज़ुबान से भी और दिल से भी। मसलन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे आँखें अता की हैं, सेहत अता की है, जवानी अता की है, अहलो अयाल अता किए हैं, आसाइशें अता की हैं, एक खूबसूरत ज़िंदगी गुजारने के लिए जो सब कुछ आपको चाहिए वो दिया है अल्लाह ताला ने। तो अल्हम्दुलिल्लाह दिल से, ज़ुबान से हम कहें। बंदों का शुक्र अदा करने का मतलब ये है कि अगर किसी ने आप पे एहसान किया है, आपका कड़ा वक्त कटाया है, चाहे वो आपका दोस्त हो, भाई हो, रिश्तेदार हो, जानने वाला हो, नेबर हो, कलीग हो, कोई ना जानने वाला हो, लेकिन उसने आपकी हेल्प की है, मुश्किल वक्त में पकड़ के बाजू बाहर निकाला है,
किसी भी सूरत में, माली तौर पे, जिस्मानी तौर पे, रूहानी तौर पे, ज़हनी तौर पे, उसका भी हम शुक्रिया अदा करें। आगे बढ़ें तो नेमतों के अमली इस्तेमाल से भी शुक्र अदा करना चाहिए। एक सहाबी आपके पास आए और उन्होंने मैले कुचैले कपड़े पहने हुए थे, जिस पर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाराज़गी का इजहार किया और फरमाया कि जाओ कपड़े साफ़ सुथरे पहन कर आओ, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जमाल को पसंद करता है, हुस्न को पसंद करता है, खूबसूरती को पसंद करता है। तो जब अल्लाह ताला ने हमें नेमतें दी हों तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए, दिखाना चाहिए कि यू आर ब्लेस्ड इन ऑल वेज। आपको नज़र आना चाहिए उस तरह का जिस तरह कोई भी ऐसा शख्स, कोई भी ऐसी हस्ती जो ब्लेस्ड नज़र आए, आपको वैसा नज़र आना चाहिए। इसी तरह आगे बढ़ें तो मखलूक खुदा की खिदमत करके शुक्र अदा करना, ये भी बहुत ज़रूरी है कि अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों से दूसरों को फ़ायदा पहुंचाना। मसलन अगर आपके पास एक गाड़ी है और किसी को ज़रूरत है, आप उसके काम आ जाए। इल्म है, इल्म बांटे, किसी के काम आ जाए। कोई अमल करना है किसी के लिए, किसी का बाजू बनना है, किसी के काम आना है, तो वो कर गुजरिए। तो ये सब वो चीज़ें हैं जो दूसरों की रहनुमाई के लिए ज़रूरी हैं और इससे भी शुक्र का अमली मुजाहरा होता है। अब शुक्र अदा करने की कैफियत कैसे पैदा हो, एक छोटा सा वाक़या मैं मज़ीद बयान करूँगा, फिर इख्तिताम करूँगा अपनी वीडियो का कि शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह, इन ऑल वेज ही वॉज अ ब्लेस्ड गाय। अल्लाह ताला के नेक बंदे थे। किसी शहर पहुँचे तो उनकी जूती फट गई और नई ख़रीदने की उस वक्त इस्तात नहीं थी, तो बहुत दिल रंजीदा हुआ और दुखी हुए कि इतने फजलो कमाल के बावजूद अल्लाह ने इस हाल में रखा है कि पाँव में जूती नहीं है। अल्लाह ने सबक देना था। जैसे वो शहर में पहुंचे और मस्जिद में दाखिल हुए तो उनकी नज़र एक ऐसे शख्स पर पड़ी जिसके पाँव ही नहीं थे। फ़ौरन एहसास हुआ कि ये मैं क्या करने लगा था। सजदे में गए, अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा कि पाँव में जूती नहीं तो क्या हुआ, लेकिन मेरे पाँव तो हैं। तो यहाँ से हमें सब मिलता है कि नाशुक्री नहीं करनी चाहिए, कैफियत शुक्र की पैदा करनी चाहिए। तो ये सारे मामलात हैं जिनसे हमें सीखना होगा। आखिर में ये बात आपसे कहूँ कि अल्लाह ताला का वादा है कि वो तरक्की के ज़ीनों तक आपको लेके जाएगा, लेकिन वो ये कहता है कि अगर तुम मेरी नेमतों का शुक्र अदा करोगे तो मैं नेमतों में और ज़्यादा ज़्यादती करूँगा। ये जो मेरी आज की वीडियो थी, जिससे मैं खुद भी सीखना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि आप भी इससे कुछ सीखें। अपनी राय से मुझे आगाह कीजिए। हम गुफ्तगू किया करेंगे इस चैनल के थ्रू। अगर आपका कोई ऐसा मामला है, कोई ऐसी चीज़ है जो आप चाहते हैं जिससे मुझे रहनुमाई मिल सकती है और हमारे देखने सुनने वालों को रहनुमाई मिल सकती है, तो प्लीज़ कम फॉरवर्ड, मुझे लिख भेजिए, कमेंट्स में लिखिए, शेयर कीजिए। हम गुफ्तगू करेंगे, हम एक दूसरे का बाजू बनेंगे, हम एक दूसरे के काम आने की कोशिश करेंगे। बाकी सब ज़िंदगी के मामला चलते रहेंगे जी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।